डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, आपका मेजबान माजिद मलिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के बाद जापान में बेइंतहा गुर्बत थी। 1960 तक इनके बच्चे खुराक की किल्लत का शिकार थे। ये बच्चे लागर और कमजोर पैदा होते थे। इनकी परवरिश में भी कमी रह जाती थी, लिहाजा इनके कद छोटे, हड्डियां कमजोर, वजन कम और रंग पीले थे। जापानी उस दौर में 24 घंटे में सिर्फ एक खाना खाते थे। इन्होंने उस दौर में अंदाजा किया कि हम अगर दिन 3 बजे खाना खाएं तो 24 घंटे गुजार सकते हैं। चुनांचे ये दिन 3 बजे खाना खाते थे और अगली खुराक की बारी अगले दिन आती थी। उस वक्त इनकी हालत ये होती थी कि पाकिस्तान ने 1957 में चावलों से भरा हुआ एक बहरी जहाज टोक्यो भिजवाया। जहाज पर जापान की इमदाद के लिए पाकिस्तान का तोहफा लिखा हुआ था और उसकी तस्वीरें बाकायदा अखबारात में शाया हुई और पूरे जापान ने हाथ जोड़कर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जापानियों को आज भी पाकिस्तान का यह एहसान याद है। जापान दुनिया के उन 4 मुल्कों में शुमार होता है जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू दिन से हैरान कन रहे हैं। हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान और भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी देना चाहते थे। इसकी वजह जापान था। जापान ने 1945 में 15 अगस्त को अमेरिका के सामने सरेंडर किया था। इत्तेहादी फौजें 15 अगस्त को यौम फतह के तौर पर मनाती थी। लॉर्ड माउंटबेटन की ख्वाहिश थी कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा बरतानिया यौम फतह मना रहा हो तो भारत और पाकिस्तान की पैदाइश उस वक्त हो ताकि हर साल जब इन दोनों मुल्कों के लोग आजादी की तकरीबात मनाएं तो उस वक्त जापानी अफसुर्दा हों और ये खेल ताअबद जारी रहे। लेकिन ये मंसूबा जब कायदे आजम के सामने पेश किया गया तो आपने फौरन इनकार कर दिया। कायद का कहना था कि हम अपना यौम आजादी किसी दूसरी कौम के यौम शिकस्त पर नहीं रखेंगे। लिहाजा कायदे आजम के इसरार पर पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन का प्रपोजल कबूल कर लिया, जिसके नतीजे में भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ और ये आज भी जापान के यौम शिकस्त पर अपना यौम आजादी मनाता है। नाज़रीन, जापानी आज तक पाकिस्तान का ये एहसान भी नहीं भूले। दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के बाद जापान ने तावान अदा करना शुरू किया। ये आज भी अमेरिका को हर साल $10 बिलियन अदा करता है। पाकिस्तान का इस तावान में छठा हिस्सा था। कायदे आजम ने उस वक्त अपना यह हिस्सा भी जापान को माफ कर दिया था, जब हमारे पास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए भी रकम मौजूद नहीं थी। जापानी आज तक ये एहसान भी नहीं भूले और पाकिस्तान ने अपने इब्तिदाई दिनों में जापान को नकद इमदाद भी दी थी और जापान को आज तक ये भी याद है। चुनांचे कहने का मकसद ये है कि एक पाकिस्तान ऐसा भी होता था। प्यारे दोस्तों, हमारी दरिया दिली सिर्फ जापान तक महदूद नहीं थी। हमने 1950 की दहाई में जर्मनी को 5 करोड़ रुपए कर्ज दिया था। पोलैंड के मुतासरीन को पनाह दी थी। चीन का दुनिया के साथ राब्ता कराया था। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने चीन की सरजमीन को छुआ था और मौजे तंग ने एयरपोर्ट पर आकर हमारी फ्लाइट का इस्तकबाल किया था। हमने मौजे तंग को जाती इस्तेमाल के लिए जहाज भी गिफ्ट किया था और यह जहाज आज भी चीन के म्यूजियम में पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ खड़ा है। हमने अपने तुर्क भाइयों की क़याम पाकिस्तान से पहले भी मदद की थी और क़याम के बाद भी। तुर्की के ज्यादातर उमरा फौजी अफसरों और सियासतदानों के बच्चे पाकिस्तान में तालीम हासिल करते थे। हमने इस्तांबुल में पहला बोइंग त्यारा उतारा था और तुर्की ने इसके लिए एयरपोर्ट पर नया रनवे बनाया था और पूरी काबीना इसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आ गई थी। हमने मोरक्को, ट्यूनिस और अल जज़ायर की आजादी में भी किरदार अदा किया था। पाकिस्तान ने इनकी सियासी क़यादत को पासपोर्ट भी दिए और अक़वाम मुत्तहिदा में अपने बेंच से इन्हें खिताब का मौका भी दिया। चीन और अमेरिका का पहला राब्ता और हेनरी किसिंजर और सदर रिचर्ड निक्सन के चीन के पहले दौरे का इंतजाम भी हमने किया था। चीन में लोहे का पहला कारखाना पीको की तर्ज पर लगा था और चुएन लाई से देखने के लिए अपने माहिरीन के साथ 1960 की दहाई में लाहौर आए थे। ईरान की तरक्की और यूरोप और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में भी पाकिस्तान ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। शाह ईरान हर दूसरे माह पाकिस्तान का दौरा करते थे और पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखते थे। प्यारे दोस्तों, फलस्तीन के लिए पहली आलमी आवाज भी हमने उठाई थी। शाम, उर्दन और मिस्र की सिफारतकारी, आजादी और बहाली में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। सऊदी अरब में 1970 तक पाकिस्तान से ज़कात जाती थी और सऊदी शहरी खाना काबा में पाकिस्तानियों के रिज्क में इजाफे के लिए दुआएं किया करते थे।
यूएई की तरक्की में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। दुनिया की चौथी बेहतरीन एयरलाइन एमिरेट्स का कोड EK है। इसका के कराची है। ये एयरलाइन कराची से स्टार्ट हुई थी और हमने इन्हें जहाज भी दिया था और अमला भी, लिहाजा ये आज भी EK यानी अमारात कराची है। माल्टा के बच्चों के सिलेबस में PIA का पूरा बाब है। सिंगापुर एयरलाइन और पोर्ट दोनों पाकिस्तानियों ने बनाई। इंडोनेशिया और मलेशिया की अशराफिया के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते थे। मलेशिया का आईन तक पाकिस्तानी वकला ने लिखा था। जनूबी कोरिया की ग्रोथ में महबूबुल हक के 5 साला मंसूबे का अहम किरदार था। भारत 1990 की दहाई में पाकिस्तान से बिजली खरीदता रहा और मनमोहन सिंह ने शाइनिंग इंडिया का पूरा मंसूबा पाकिस्तान से लिया था। दुनिया की 3 बड़ी इंजीनियरिंग फर्म्स ने 1960 की दहाई में कंसोर्टियम बनाकर मंगला डैम की बिड की थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग क्लास के तालिब इल्म जहाज भर के मुताले और मुशाहदे के लिए मंगला आते थे और इस मंसूबे को हैरत से देखते थे। मुस्लिम दुनिया के 27 मुल्कों के फौजी अफसर पाकिस्तानी अकेडमियों में ट्रेंड हुए और बाद अज़ां अपने अपने मुल्कों में आर्मी चीफ बने। यूएई के फरमारवा ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान 1970 की दहाई तक पाकिस्तान के दौरे पर आते थे तो इनका इस्तकबाल कमिश्नर रावलपिंडी करता था। हमारे वजीर भी एयरपोर्ट नहीं जाते थे और सबसे बढ़कर 1961 में जब अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए तो पूरी अमेरिकी काबीना ने सदर जॉन एफ कैनेडी समेत एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया और सदर अयूब खान एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस खुली गाड़ी में गए और सड़क की दोनों साइडों पर अमेरिकी अवाम फूल लेकर खड़े थे और पाकिस्तान जिंदाबाद और वेलकम वेलकम के नारे लगा रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक दौर ऐसा भी देखा है जब दुनिया हैरत से इसकी तरफ देखती थी और यह जर्मनी और जापान जैसे मुल्कों को कर्जे और इमदाद देता था। लेकिन फिर इस मुल्क पर एक ऐसा दौर आया जिसमें हम $1 अरब के लिए दुनिया के दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठे हैं और दुनिया हमें गरूर और नफरत से देख रही है। एक वक्त था जब हम वीजे के बगैर पूरी दुनिया में सफर करते थे और एक वक्त अब है जब हमें अफगानिस्तान के वीजे के लिए भी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमने कभी सोचा? हमें मानना पड़ेगा कि हमने बड़ी मेहनत और जदोजहद से इस मुल्क को तबाह किया है। हमने इसकी इज्जत और वकार को एड़ी चोटी का जोर लगाकर मट्टी में मिलाया है। मगर सवाल फिर भी वही है कि क्या हमारे पास वापसी की कोई गुंजाइश है? जी हां, अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। हम ताहाल एक कौम हैं और हमारा जोग्राफिया भी बहाल है। लिहाजा हम अगर आज भी नींद से जाग उठें, अपने हाल पर आज भी रहम करें तो हम 10-20 सालों में दोबारा इस लेवल पर आ सकते हैं जिस पर हम दूसरे मुल्कों को इमदाद और कर्ज दें। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक और इंटरेस्टिंग मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।